दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट सीईटी के बारे में, ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में और हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन और जिन कैंडिडेट को दोस्तों जो नए कैंडिडेट हैं वो अब उनको क्या कुछ जो है करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो पुराना सीईटी यानी कि जो चल रहा है सीईटी 2021 से चल रहा है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन दोस्तों इसका 12 जनवरी 2021 को निकला था। लास्ट डेट यानी कि 1.5 साल तक इसके जो है फॉर्म फिलअप हुए थे। सीईटी का जो प्री हुआ था वो 5-6 नवंबर 2022 को हुआ था। फिर दोस्तों मेन स्टार्ट हुए अगस्त के अंदर, अगस्त 2023 में। ठीक है, फिर ग्रुप डी दोस्तों हुआ ये अक्टूबर में शायद हुआ। ठीक है, ये देख लेना एक बार डेट। तो ग्रुप डी का फिर स्कोर कार्ड 12 जनवरी 2024 को, यानी कि 12 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन निकलने के बाद 3 साल के बाद तक दोस्तों ग्रुप डी का स्कोर कार्ड सिर्फ जारी हुआ, फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर होना बाकी है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी आई थी, काफी टाइम इसके अंदर जो है लगाया गया। ठीक है, पहले इन 2 सालों तक 2021 और 2022 और 2023 के 6 महीने, इन 2.5 साल में दोस्तों कुछ भी नहीं किया गया। इसके ऊपर किसी भी तरह की जो स्पीड होती है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, अब दोस्तों स्पीड जो है इंक्रीज कर रहे हैं कि इलेक्शन के कारण जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है, करनी पड़ रही है मजबूरी में। ठीक है, चलो अब भी हो जाए। ठीक है, अब कम से कम ये जो 60,000 भर्तियां जो लटकी हुई हैं उनको नौकरी मिल सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो कैंडिडेट का स्कोर इसके अंदर अच्छा नहीं हुआ, जैसे जो सीईटी प्री है यानी कि इसके अंदर अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो दोस्तों आप तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते आगे। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट सिर्फ ये अगले सीईटी के बारे में बात करते रहे हैं उन कैंडिडेट को दोस्तों 2023 उनका पूरा निकल चुका और धीरे धीरे करके अगर वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मैं बताऊंगा तो 2024 भी निकल जाएगा। और ऐसा करते करते क्या हो जाता है, अपनी जो उम्र है वो निकल जाती है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है और हमारी जो याद करने की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी कम होने लगती है। ठीक है, जब हम 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में होते हैं उस टाइम एकदम यूं जो पढ़ लिया मतलब काफी कुछ याद रहता है और उस टाइम हमारे माइंड जो है हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे हम 27, 28 के हो जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एक प्रेशर सा अपने ऊपर जो है पड़ने लग जाता है। इसी तरह का प्रेशर दोस्तों जो कैंडिडेट मान लिया पहले वाले कैंडिडेट है 2020 से 18 से 19 से तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट तो इसी के भरोसे, उनको तो 5 साल हो गए, किसी कोई तरह की नौकरी नहीं मिली है। ठीक है, हालांकि उनके भी कुछ मिस्टेक्स हैं, कैंडिडेट की भी मिस्टेक हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही भर्ती के पीछे पड़े रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ यही है कि वो सिर्फ एक ही भर्ती के पीछे पड़े रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ एचएससी के पीछे या सीईटी के पीछे मत पड़े रहें। ठीक है, और भी वैकेंसीज जो निकलती रहती हैं उन वैकेंसीज को भी आप देखा करो। अगर आज नहीं देखेंगे तो दोस्तों कल को आपको देखना पड़ जाएगा, एचएससी ये सिखा देती है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये गलियारे में ये चर्चा आपको जो है और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, 2-4 चीजें जो कड़वी हैं। ठीक है, लेकिन सत्य है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को नए सीईटी का इंतजार। ठीक है, अब दोस्तों ये अखबार जो है आप पढ़ते पढ़ते 3 साल हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया वो हो गया, आज ये खबर, आज ये गुप्त सूत्र, आज वो गुप्त सूत्र। लेकिन दोस्तों अल्टीमेट अपना एम क्या है, ये अखबार पढ़ना नहीं है। अल्टीमेट अपना एम क्या है आप लोगों का काम है कि हमें नौकरी मिले, हम जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं हमें वो नौकरी मिले, ना कि इन चीजों से कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कि आज अखबार में ये आ गया वो आ गया, क्योंकि 3 साल से तो आ ही रहा है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ गलतियां, पॉलिसी में मिस्टेक हैं, जो कुछ भी है, मतलब आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यही है इसके अंदर अखबार के अंदर कि 2000 अगला सीईटी लिया जाए, जल्दी से जल्दी पुराने सीईटी में जो बच्चे हैं उनको जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री से नाराज हैं कि अभी लग नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी नाराजगी जता रहे हैं। ये 1.5 साल तक जो आपका फॉर्म चला, ये तब आपने नाराजगी क्यों नहीं जताई? अब आपको जो है 12 जनवरी से ये 1.5 साल तक कोई फॉर्म होता है क्या? पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड, दुनिया की बात कर रहा हूं कि 1.5 साल तक सिर्फ फार्म ही भरवाए जा रहे हैं, फार्म ही भरवाए जा रहे हैं 1.5 साल तक।
आप सोचो, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट सीटी का जो फॉर्म है ना दोस्तों, सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूं, वो जून जुलाई के अंदर निकाल सकते हैं क्योंकि इलेक्शन है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन होना जाना अब कुछ नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा काफी। मतलब आपका अगले साल 2025 के अंदर सीईटी होने की संभावना रहेगी, ठीक है, 2025 के अंदर। अब दोस्तों ग्रुप डी का रिजल्ट, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है, कभी आप ऐसे छोड़ के भाग जाएं, ठीक है, कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं कि होगा ही नहीं, ठीक है। मोटिवेशन तो आपने देख लिया, 3 साल से चल ही रहा है। ग्रुप डी का रिजल्ट दोस्तों मार्च के फर्स्ट वीक में निकाल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव हैं, इसलिए दोस्तों आपका ये मार्च के अंदर 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च के आसपास जो आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होती है आचार संहिता में। आचार संहिता में सिर्फ और सिर्फ नई वैकेंसी, नई नौकरियां नहीं निकलती हैं। बाकी दोस्तों एग्जाम का जो प्रोसेस है वो हर प्रोसेस जो है हो सकता है, कोई दिक्कत उसके अंदर अड़चन नहीं आने वाली, ज्वाइनिंग वाइनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा आपका, लेकिन सिर्फ नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। हरियाणा पुलिस का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो आपका 7 फरवरी को आपको पता है कि केस की हियरिंग है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि फरवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, यानी कि कम से कम फार्म भरवाने के भी 15 से 20 दिन इनको देने पड़ेंगे, 15-20 दिन तक तो आपका फॉर्म चलेगा, फरवरी के अंदर फॉर्म ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे फिजिकल के लिए, फिजिकल होगा दोस्तों कम से कम 10 से 15 दिन फिजिकल भी चलेगा, ठीक है। मान लिया बहुत फास्ट प्रोसेस करेंगे तो मार्च या अप्रैल तक जो है, अप्रैल में ये फिजिकल करवा सकते हैं, अप्रैल में फिजिकल करवाएंगे। फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 2-4 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। फिजिकल के बाद जो है फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपके सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स वगैरह जुड़ेंगे, फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यानी कि ये भर्ती दोस्तों तय है। जो अगला चुनाव है यानी कि विधानसभा का चुनाव है, उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जिस कैंडिडेट के अच्छे नंबर हैं वो फिजिकल की तैयारी करें और अपने मेंस के एग्जाम की भी तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। मेंस के एग्जाम की दोस्तों अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि ये कंफर्म है कि अगले विधानसभा यानी कि अक्टूबर में, अगले 6 महीने में आपको नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। लोकसभा में तो नहीं होगा, ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं हो सकता है कि मेंस भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है। फिर अगले विधानसभा में क्या करेंगे, तो यही भर्ती आपकी पूरी होने वाली है। नए कैंडिडेट्स दोस्तों क्या करें, यानी कि जिसका स्कोर अच्छा नहीं है, जो फ्रेश कैंडिडेट जो है, जिनका सीईटी दिया ही नहीं जिसने, वो कैंडिडेट क्या करें। अब दोस्तों आपको पता है कि पुराने सीईटी का मैंने हाल बता दिया, अब जो नए सीईटी का मामला है वो, यानी कि डीएसएसबी की एक वैकेंसी निकली हुई 7 फरवरी जिसकी लास्ट डेट है, और एसएससी दोस्तों पूरे के पूरे कैलेंडर जारी करती है पूरे के पूरे साल के, और एक एसएससी का पेपर नोटिफिकेशन निकलने में, पेपर लेने में, मेंस होने में, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने में 1 साल से ऊपर का समय नहीं लगता है। 1 साल के अंदर अंदर वो सिमट जाता है। सीजीएल 2022 की बात करूं दोस्तों, 7 महीने के अंदर फॉर्म भी निकला, प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, प्रेफरेंस भी भरवाई, फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। 1 साल के अंदर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इतना फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये कहें कि सर अगर नया सीईटी निकल गया तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो डीएसएसबी है, ये एसएससी की जब आप तैयारी कर लेंगे ना, हरियाणा सीईटी को यूं चुटकियों में निकाल देंगे। कुछ भी नहीं है हरियाणा सीईटी में, कुछ भी नहीं आता जो इन पेपरों में आएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से तैयारी कर ले, आप नौकरियां, आप एक की बात कर रहे हो, आप 5-5 नौकरियां आपके हाथ में होंगी, ठीक है। तो एसएससी, डीएसएसबी मतलब बहुत यूनिवर्सिटी में निकली हुई है वैकेंसियां, जीजी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और भी तरह तरह की वैकेंसी निकलती है। रेलवे के अंदर दोस्तों इस बार जो वैकेंसी निकलेंगी, रेलवे का पूरा पूरा कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है। यानी कि आपके पास पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अगर आप ये हरियाणा के बारे में, ये सिर्फ अखबार पढ़ने का अगर आप अपने ट्रेंड सीख लिया कि मुझे तो अखबार पढ़ना है सुबह सुबह, तो दोस्तों आपको नौकरी नहीं मिल सकती, बहुत कम चांस रहेंगे आपके नौकरी मिलने के। इसलिए अपने आप को दोस्तों एक प्रॉमिस करो कि मुझे नौकरी लेनी है, लेकिन नौकरी के लिए सही दिशा होनी जरूरी है, सही गाइडेंस होनी जरूरी है। तो इसलिए मेरा जो है सजेशन है, मानना ना मानना वो तो आप लोगों का काम है, कि जो कैंडिडेट के सीईटी के प्री में अच्छे मार्क्स नहीं है, जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ 56 और 57 का ही वेट कर रहे हैं,
ग्रुप 56 और 57 का कि उनका जो कुछ होएगा तब हमारा कुछ होएगा। उसकी हीयरिंग ही अप्रैल में है, ठीक है, अप्रैल में है, और ये कुछ करने वाले भी नहीं अप्रैल से पहले। अर्ली हियरिंग ये कुछ नहीं, अर्ली हियरिंग वगैरह ये कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों ये विधानसभा के पता है ये पूरी तो होगी, 60,000 नौकरी तो लगेंगे विधानसभा से पहले। जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है वो क्या करें, उनका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई अपनी तैयारी जो है अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर लें। एसएससी के हैं बैच ले सकते हैं, डीएसएसबी के हैं, अपना एक दूसरा चैनल भी है, वहां से आपको ये सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपका दिल करे, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो करिए, ठीक है। अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो आसपास के जो आपके साथी हैं जो लगे हुए हैं उनसे डिस्कशन करिए, ठीक है। सभी के डिस्कशन से लेकर के सिर्फ 1-2 दिन के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करो। आपने कुछ पढ़ाई मत करो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि मैंने करना क्या है, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस वाले हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, कट ऑफ मैंने बता रखी है, दोस्तों वो अपनी तैयारी में लग जाएं, फिजिकल और मेंस की एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और थैंक यू।